हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी सुबह हो गई है और मेरा काम जो है वो शुरू हो गया है किचन से ही शुरू होता है, क्योंकि बच्चों को लंच देना रहता है ना, स्कूल भेजना रहता है सुबह। हस्बैंड भी सुबह ऑफिस जाते हैं, तो मेरी शुरुआत सुबह किचन से ही होती है। ऐसे सुबह तो बहुत पहले ही हो चुकी थी, मेरा नहाना वाना भी हो चुका है, सारा काम घर का जो क्लीनिंग है वो भी हो चुका है, मेरा भी नहाना हो। तो अभी क्या है ना, मैं अपना फुल रूटीन में आ गई हूँ। जैसे कि मैं सुबह ही अपना नहाने वाने का काम कर लेती हूँ, अभी कर ली हूँ। और गणेश जी का विसर्जन हो गया है। तो यहाँ पे भी 4 दिन की छुट्टी के बाद में अभी 4 दिन छुट्टी था। 4 दिन तो ओजी का छुट्टी था, 3 दिन आयुष का छुट्टी था और 2 दिन हस्बैंड की छुट्टी थी। मतलब सैटरडे संडे हस्बैंड की छुट्टी है और आयुष का मंडे तक छुट्टी था। मंडे को भी इसका छुट्टी था, लेकिन मंडे के दिन में मैसेज आया था कि इसका ट्यूसडे को भी छुट्टी रहेगा। यहाँ पे गणेश विसर्जन जब होता है ना जिस दिन ना, तो उस दिन सारे स्कूल बंद रहते हैं, क्योंकि काफ़ी रास्ते बंद रहते हैं, सारे रास्ते बंद रहते हैं ना, तो बच्चों के स्कूल में छुट्टी दे देते हैं। और हर साल ऐसा होता है। तो आयुष का छुट्टी उस दिन नहीं था, तो मुझे लग रहा था कि पता नहीं ओजी का छुट्टी था उस दिन, लेकिन आयुष का नहीं था। ऐसे हस्बैंड का भी क्या होता है ना कि वो जल्दी ही ऑफिस आए, जो मीटिंग रहता है वो घर आके करते हैं, नहीं तो फिर बाद में इतना ट्रैफिक हो जाता है, रास्ते भी बहुत सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तो आने में थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो वो जल्दी ही मतलब मीन्स मैं आज कह रही हूँ, जिस दिन मैं वीडियो बनाई हूँ उस दिन का है, एक दिन पहले का। बच्चों का छुट्टी था, लेकिन हस्बैंड पहले आ गए थे ऑफिस से, वो भी। तो 4 दिन का छुट्टी यहाँ पे था। आज ये वेडनेसडे है, तो वेडनेसडे को मैं सुबह उठी हूँ। अभी सबको स्कूल भेजना है, दोनों बच्चों को भेजना है। हस्बैंड तो वैसे भी ऑफिस जा रहे थे मंडे से, तो उनको तो मैं भेज ही रही थी। तो जो भी काम है, सुबह मैं उठ गई थी 5:30 बजे ही उठ गई थी। 5:30 बजे उठ जाने से ना काम बहुत ही आराम से होता है और आपकी मर्ज़ी के हिसाब से काम होता है। ऐसा नहीं होता कि आपको समय का प्रेशर आपके ऊपर हो, आपको भागा मतलब बहुत करना पड़ता है काम ज़्यादा। तो मैं ऐसा अपने आप पे नहीं डालती हूँ। मैं समय से पहले थोड़ा सा उठ जाती हूँ ना, तो मेरा जो काम होता है वो आराम से हो जाता है। धीरे धीरे मैं सारा काम कर लेती हूँ, और तीनों को एक साथ भेजना रहता है तो मेरे थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो मैं थोड़ा समय से पहले उठ जाती हूँ, ताकि मेरा काम आराम से हो सके। और रात में ही सारी तैयारी कर लेती हूँ, तो सुबह तो बिल्कुल भी टेंशन मुझे नहीं रहता है। यहाँ पे आयुष अपना पानी का बॉटल भर लिया है, वो बोला ओजी का भी मैं गर्म पानी डाल के छोड़ी हूँ ना। रात में ये सब बॉटल सब कुछ मैं धो के सोती हूँ। जैसे कि संडे होता है ना, संडे के नाइट में मैं करके सोती हूँ। तभी तो क्या था कि 2 दिन छुट्टी था, मंडे और ट्यूसडे छुट्टी था, तो मैं ट्यूसडे के रात में ही बॉटल धो के सोई थी सब कुछ, और सिर्फ गर्म पानी में उसको मैं रख देती हूँ सुबह थोड़ी देर के लिए। तो ओजी का मैं बोली नहीं, उसको छोड़ दो गर्म पानी में थोड़ी देर के लिए, बाद में उसका पानी मैं भर दूँगी। तो वहाँ पे आयुष को मैं स्कूल भेज दी हूँ, लंच दे के उसका। उसके बाद मेरा काम रहता है ओजी के पीछे। हस्बैंड का तो सिर्फ नाश्ता बना के दे देती हूँ उनको, तो वो अपना भी ओजी के निकलने से पहले वो निकल जाते हैं, नाश्ता वास्ता करेंगे नहीं जाते। यहाँ पे ओजी को मैं तैयार कर दे रही हूँ, ओजी को जल्दी से ड्रेस पहना देती हूँ। और फिर अभी एक काम तो मेरा कम हो गया, इसको चोटी बनाने का। चोटी बनाने में मुझे 10 मिनट लग जाता था, तो एक तो काम कम हो गया है कि अभी मुझे भी थोड़ा सा खालीपन लगता है। इसका चोटी नहीं बनाती हूँ ना, तो एक खाली खाली जैसा लगता है कि तो सिर्फ यूनिफॉर्म पहनाओ, थोड़ा सा क्रीम लगाओ, तो बस इस रेडी हो जाती है ओजी। तो मुझे थोड़ा सा खाली लगता है। तो यहाँ मैं ओजी को छोड़ के आ गई थी स्कूल से। घर पूरा शांत है, सारे लोग ऑफिस स्कूल चले गए हैं। कुछ देर मैं थोड़ा सा आराम करूँगी, 5-10 मिनट के लिए बैठूँगी, नाश्ता वास्ता कर लूँगी। नाश्ता करने के बाद फिर आराम से मतलब आधा घंटा कम से कम बैठती हूँ। उसके बाद फिर जो भी छोटा मोटा काम घर का होता है, क्योंकि सुबह ही सारा काम कर लेती हूँ ना, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होता है। छोटा मोटा जो काम रहता है, जैसे बेडू ठीक करना रहता है, वही करना रहेगा। बाकी किचन का सारा काम मेरा हो चुका है, और फिर सिर्फ लंच बनाना रहेगा। जब उन लोग आने का टाइम होगा ना ओजी आई इसका, उस टाइम बनाऊँगी। तो मैं भी जा रही हूँ, मैं भी अपना नाश्ता ले लेके कर लूँगी। इसी टाइम थोड़ा बहुत कुछ देखना रहता है टीवी पे, तो देख लेती हूँ। नहीं तो फिर अपना नाश्ता सा करके अपना जो भी काम है, मुझे वीडियो एडिट करना रहता है, और फिर वीडियोस बनाने रहते हैं, एडिट करना रहता है, वॉइस ओवर करना रहता है। ये सब मैं शांत जब घर रहता है ना, उसी टाइम में मैं करती हूँ। वॉइस ओवर तो मैं घर जब शांत रहता है उसी टाइम करती हूँ। तो ये टाइम मेरा है कि ये नाश्ता सा करने के बाद में जो मुझे काम अपना रहेगा वो मैं कर लूँगी। तो फटाफट पहले नाश्ता करती हूँ, उसके बाद जो भी घर पर काम है वो कर लूँगी। तो सबसे पहला काम मेरा रहता है ना कि मशीन में कपड़े लगाने के। कपड़े लगाते दूँगी ना, तो अपना कपड़ा धुलता रहेगा और मेरा जो भी काम है अपना वो भी होता रहेगा। तो ये सब है कि पहले कपड़े लगा दूँगी, इसके बाद रूम में आ गई थी। आयुष को मैं सिखाती हूँ, बच्चों को तो सिखाना ही चाहिए सारा काम। मैं उसको तो बहुत काम सिखाने की कोशिश करती हूँ, जितना वो
चाहता है उतना करता है, ज़बरदस्ती नहीं करवाती हूँ। अगर वो मन नहीं करता है तो गुस्सा ज़रूर करती हूँ उस पर कि हाँ ये काम नहीं किया, लेकिन हाँ फिर भी छोड़ देती हूँ कि चलो जितना मन से वो कर ले उतना ठीक है। तो मच्छरदानी उठाने का काम रहता है, इसका बेड ठीक करने का काम रहता है। लेकिन सुबह इतना वो मतलब आलस जैसा दिखाता है ना कि इसको बहुत नींद आ रही है। ये छुट्टी जिस दिन है ना उस दिन वो 6:30 बजे उठ के बैठ जाता है। मैंने कहा ना कि मंडे को इसको मैं बताई नहीं कि छुट्टी था इसका, ट्यूसडे को छुट्टी था। तो उसका वो अपना आराम से तैयार होने के लिए तैयार था। 6:30 हुआ तो वो मुझे उठाने के लिए आया कि मम्मा 6:30 हो गया, उठोगी नहीं? तो मैं तो अलार्म लगा के सोई नहीं थी, तो वो उठाने के लिए आया। तो मैं उसको बोली चलो आज तुम्हारा स्कूल बंद है। तो बोला पहले क्यों नहीं बोली, और सोना था उसे। तो बोले चलो फिर एक बार नींद, फिर दूसरी बार नींद आती नहीं है। तो वो अपना जो भी काम था अपना करना शुरू कर दिया, ब्रश। तो यहाँ मैं रूम ठीक करने के लिए तो सब वही मैं सिखाती हूँ कि बेड ठीक कर लेना, लेकिन मर्जानी उठा देता है, कंबल वम्बल ऐसे ही छोड़ देता है। तो वो सब मुझे फोल्ड करना रहता है, अपने रूम में भी रहता है, उसके रूम में भी रहता है। और अभी क्या ना कि कंबल ऐसे ही रखा है, खोलती नहीं हूँ क्योंकि मौसम अभी उतना ठंडा नहीं है और गर्म का मौसम बिल्कुल नहीं है, ठंड भी इतनी नहीं है। बस ओजी के लिए थोड़ा सा कंबल उड़ाती हूँ, रात में जो फ़ैन चलता है ना तो थोड़ा सा कंबल उड़ाती है, ऐसे वो भी नहीं उड़ती है, फेंक देती है कंबल को। फिर भी उसका कंबल सिर्फ खुलता है, बाकी हमारा कंबल तो बंद ही रहता है। तो यहाँ पे मैं आ गई थी। ये जो बेसिन है ना मेरा, मैं जब सब घर से चले जाते हैं ना स्कूल ऑफिस, उसके बाद ये साफ़ करती हूँ क्योंकि इन लोगों का ऐसा पानी से गिराता है ना, नल खोलता है इतना तेज़ी से कि चारों तरफ पानी गिर जाता है। अगर मैं पहले एक बार पोंछ दूँ ना तो फिर बार बार मुझे पोंछते रहना पड़ेगा। तो मैं इन को स्कूल ऑफिस भेज देती हूँ, उसके बाद साफ़ करूँगी ना तो पूरे दिन ये सूखा सूखा रहेगा। आने के बाद फिर किसी को कुछ काम रहता नहीं है, ब्रश व्रश करना तो रहता नहीं है, जो पानी गिरेगा इसमें तो आने के बाद भी कुछ नहीं, हाथ सब धोते तो भीगता नहीं है। लेकिन सुबह सबको ब्रश करना रहता है और फिर ऐसे ही पानी इधर उधर जल्दी जल्दी में सबको करना रहता है ना, तो सब पानी वानी इधर गिरा देते हैं। तो मैं सबको भेज लेती हूँ, उसके बाद ये बेसिन में साफ़ करती हूँ। तो साफ़ करने के बाद फिर पूरा दिन साफ़ रहता है। तो यहाँ जो भी काम छोटा मोटा काम, तो घर है तो आपको छोटा मोटा काम कुछ ना कुछ रहेगा, लेकिन सुबह जो है वो जल्दी उठ जाने से ना काम जल्दी सब खत्म हो जाता है और मुझे थोड़ा सा अपने लिए समय भी मिल जाता है। तो ये सब साफ़ कर लूँगी, थोड़े से कपड़े रखे वो फ़ोल्ड कर लूँगी क्योंकि मैं कपड़े बाहर से लाती हूँ ना तो तुरंत फ़ोल्ड नहीं करती हूँ, उसको रख देती हूँ, बाद में जब मुझे समय मिलता है तभी उसको फ़ोल्ड करती हूँ। तो कुछ कपड़े भी उसको भी फ़ोल्ड करूँगी, जगह पे रख दूँगी। और ये बेसिन वेसिन मुझे कपड़े फ़ोल्ड करने में बहुत ही आलस आता है, मन ही नहीं करता है कि कपड़ा फ़ोल्ड करके रखूँ। जैसे कबर्ड भी मेरा रहता है पूरा बिखरा हुआ रहता है, कभी कभार ऐसा होता है कि मैं ठीक करके रखती हूँ लेकिन फिर वही ओजी का हाथ जहाँ तक अट जाता है वहाँ तक ओजी फिर बिखेर देती है। वो नहाने जाएगी तो खुद से कपड़ा निकाल के पहनना चाहेगी, तो जो भी कपड़ा मैं सिट कर रखती हूँ वो पूरा बिखेर देती है। तो बार बार मुझे ठीक भी करना रहता है। ये सब काम मुझे करना पसंद नहीं है, लेकिन फिर मुझे करना पड़ता है ये सब भी। तो ऐसे ही है काम को, अगर आपको नहीं पसंद है तो भी वो काम आप ही को करना है। तो थोड़ा सा समझदारी से, थोड़ा सा अपने हिसाब से ही काम करें तो काम धीरे धीरे हो ही जाता है, सब कुछ ठीक ठाक से हो जाता है। यहाँ कपड़े सब फोल्ड हो गए, ज़्यादा कपड़े नहीं थे, बाहर भी कुछ कपड़े फैले हुए हैं। अभी जब मशीन से कपड़ा मैं निकालूंगी ना उस टाइम बाहर वाला कपड़ा उठा लूँगी, उसको भी फोल्ड करना रहेगा। तो कपड़े तो ऐसे ज़्यादा नहीं थे, तो मैं जा रही हूँ कपड़ में लगा दूँगी कपड़े को, और काम जो दिन का है वो सारा मेरा ख़त्म हो गया है। तो चलिए मेरी ब्लॉग आज की यहीं तक की थी। अगर मेरी ब्लॉग आपको अच्छी लगती हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि मेरी नई वीडियो आपको जल्दी से मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।